फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अब विंटर्स आ रहे हैं तो सोचा विंटर के लिए एक सूट रेडी कर लेती हैं। एक कश्मीरी कढ़ाई का मेरे पास सूट है तो उसे मैं कट करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ इसकी कटिंग शेयर करती हूँ। इसमें है ग्रीन कलर का इस तरह से एम्ब्रॉयडरी, तो इसकी पाइपिंग लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा। देखती हूँ कहाँ कहाँ लग सकती है ये। चलिए कट करते हैं सूट। तो ये कुछ इस तरह का फैब्रिक है मेरे पास, ऑल ओवर पीस है ये, बॉटम भी इसी के अंदर है। तो मुझे फ्रंट एरिया सबसे पहले अलग निकालना है क्योंकि इसमें है एम्ब्रॉयडरी पूरे में। तो मैंने इसे थोड़ा फोल्ड कर लिया है, सिर्फ फ्रंट एरिया है ये, और इसे मैं सबसे पहले अलग कर लूँगी। सिर्फ फ्रंट एरिया को अलग करूँगी, बैक एरिया बाद में निकालूँगी। तो मुझे लेंथ लेनी है, लेंथ में नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये पूरी एम्ब्रॉयडरी मेरी पूरी लेंथ में आ रही थी। 2 इंच नीचे ये एक्स्ट्रा पहले से ही था और ऊपर हाफ इंच लगाते हुए मैंने मार्किंग कर ली और उसे मैं कट करके अलग कर दूँगी। अब मुझे जितना गला चाहिए ये उतना प्रॉपर है। 7 इंच का मुझे गला चाहिए था, तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है उसमें 7.5 का पूरा बन रहा था, यानी हाफ इंच ऊपर मेरा शोल्डर में दब जाएगा और 7 इंच का मेरा गला रेडी हो जाएगा। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी है उसको एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने पिनअप कर लिया है ताकि मार्किंग करते समय ये थोड़ा भी इधर उधर खिसके ना और आसानी से मैं इसमें मार्किंग कर सकूं। अब गले का मैंने देखा 3 इंच का मैं गला रखती हूँ, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा था तो हाफ इंच की मैं एक डार्ट पहले गला बनाने से पहले डाल दूंगी, उसके बाद ही मैं गला बनाऊंगी। तो हाफ इंच छोड़ते हुए मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं एक डार्ट लगा लूँगी हाफ इंच की। तो मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। शोल्डर यहाँ पर है 16 इंच के शोल्डर थे, तो 16 इंच पे गला मेरा पीछे का ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 इंच का गला रखना है। तो उसके हिसाब से मैंने 7 इंच के शोल्डर लिए, यानी तीरा मेरा 7 इंच का है और आर्मोल का हिस्सा मैं लूँगी 7.5। अब ये देखिए डार्ट जो है वो इस तरह से आ जाएगी, गला मेरा बन जाएगा। उस डार्ट को फोल्ड करते हुए मैंने ये इसका शोल्डर का यानी तीरे का निशान लगा लिया है और आर्मोल का 7.5 पे मैं निशान लगाने वाली हूँ क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा मोटा है और अगर मैंने इसको 7 पे ही लगाया आर्मोल का तो ये साइड में से बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा। थोड़ा फैब्रिक का भी देखना पड़ता है कि कैसा फैब्रिक है। अब ये मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ चेस्ट का, पहले अपर चेस्ट का यानी अपर बस्ट का और फिर बस्ट का निशान लगाना है। तो उसका 4th हिस्सा लेना होता है, यानी टाइटली हम लोग निशान लगा ले, टाइटली हम लोग नाप ले लेते हैं। जैसे 38 बस्ट का हिस्सा है तो 38 + 2 इंच, यानी 2 + 2 + 2 इस तरह से मैं निशान लगाती हूँ। यानी बस्ट में भी 2 इंच का निशान प्लस करके और वेस्ट में भी 2 इंच का प्लस करके और हिप्स में भी 2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाती हूँ। अपर बस्ट का भी निशान ज़रूर लगाना होता है जिससे फिटिंग परफेक्ट आती है। तो मेरे यहाँ पर 3 निशान लग के रेडी हो गए हैं। अब मैं ले रही हूँ हिप्स का निशान, यानी कि आर्म होल का जो मैंने मार्किंग की थी उसको छोड़ते हुए नीचे जो मेरे चाक बनेंगे वो 15 इंच पे बनाने रेडी करने हैं मैंने। जितनी हमारी लेंथ होती है यानी हाइट हमारी जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर 15 इंच पे मैंने यहाँ नीचे हिप्स का निशान लगाना है क्योंकि यहाँ से मैंने चाक लेने हैं। तो यहाँ पर हिप्स का 4th लेके और मैंने निशान लगा लिया है। फिर मैं सबसे पहले थोड़ा गोलाई करते हुए कमर तक शेप दूंगी और फिर कमर से बस्ट तक और फिर बस्ट से अपर बस्ट तक, इस तरह कुछ मैंने इसकी फिटिंग की शेप दी है। अब मैं आर्मोल का गोलाई का निशान लगा लूँगी, बैक और फ्रंट दोनों ही। अब आपने देखा मैंने फ्रंट एरिया जो आर्मोल का निशान है वो थोड़ा बाहर निकालते हुए लगाया है जिससे कि फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, सिर्फ नीचे नीचे नहीं लगाती हूँ। तो अब ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन का निशान लगा लूँगी और फिर मैं इसे कट कर लूँगी। हिप्स से भी 1.5 इंच ले लिया है और आर्मोल पे जो मैंने अपर बस्ट का निशान लगाया था वहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने इसे एक सीधी लाइन लगा ली है। अब जितना मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने के बाद आया है ठीक उतना ही मुझे नीचे घेर का भी निशान लगाना है ताकि मेरी ये कुर्ती स्ट्रेट बन के रेडी हो जाए। तो मैंने उतना ही निशान नीचे लगाया है घेर पे और वहाँ से एक पूरी लाइन मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और फिर इस पीस को कट करके अलग कर दूँगी। अब मेरी लाइन पूरी ड्रॉ हो गई है, मेरा निशान भी लग चुका है, ये देखिए। अब मैं इसे कट करके इस पीस को अलग कर दूँगी। सिर्फ बाहर बाहर की जो मार्जिन का हिस्सा लिया है मैंने उसे कट करूँगी और मैं आर्मोल की जो मैंने गोलाई ली है पीछे के एरिए की उसे कट करूँगी। अब इस तरह से जो निशान लगाते हैं बहुत लोग, लेकिन मैं इस तरह नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट निशान लगाती चली जाती हूँ।
मैंने बहुतों को देखा है सीधी लाइंस बना लेते हैं और तब फिर इसकी फिटिंग करते हैं, बट मेरी हैबिट हो चुकी है, मैं इस तरह से बस 2-4 निशान लगाती हूँ और फटाफट से सूट की कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने पीस अलग कर लिया है, फ्रंट एरिया मेरा कट के रेडी हो गया है। अब मैं बैक एरिया के लिए जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक था मेरा, उसमें से फ़ोल्ड कर लूँगी और उस पर इसको रखते हुए जो मैंने गले का आपको दिखाया था ना, 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा शोल्डर का निशान लिया था, जिस तरह से छोड़ते हुए 1/2 इंच उसको मैंने थोड़ा फ़ोल्ड कर दिया है ताकि निशान परफेक्ट आए। ये तो मेरा सिलना ही है, जब मैं गला बनाऊंगी तो ये 1/2 इंच की डार्ट मेरी सिलनी है, तो उसको छोड़ते हुए मैंने ये फ्रंट का एरिया रखा था और इसके सिमिलर मैंने सारी मार्किंग कर ली है और फटाफट से ये मेरा पीछे का पीस कट के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी थी मेरी पूरी 43 पे कंप्लीट आ रही थी, मुझे 43 ही लेंथ चाहिए थी और ये 43 पे कंप्लीट आ रही थी, तो ये मेरी कोई भी एम्ब्रॉयडरी कटी नहीं है कहीं से। अगर थोड़ा इधर से उधर हो जाए ऊंचा नीचा, जैसे किसी की हाइट छोटी है और उसको एम्ब्रॉयडरी कट करनी पड़े, तो उसके लिए थोड़ा अलग ट्रिक करनी पड़ती है, या तो नीचे से ही एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी कट करके हम लोग उसको थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, या फिर अगर गले पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो हम गले से आ ही जाता है आराम से, तो गला हम थोड़ा नीचे को ले लेते हैं। लेकिन मेरा पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी का पार्ट हमारा यूज़ हो गया। अब ये मेरा बैक था तो इसमें मैंने इस तरह से निशान लगा लिया ताकि जब मैं इसे सिलूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये उल्टा हिस्सा है और सीधा हिस्सा प्लेन हिस्सा दूसरी साइड है। अब मैंने जो ये आर्म होल का निशान फ्रंट का लगाया था इसे भी मैं कट कर लूँगी और उसके बाद फिर जो शोल्डर जो नीचे को झुका के 1/2 इंच काटते हैं ना, उसे कट करूँगी बाद में। पहले मैंने ये पिन निकाल ली है और ये निशान मैं दोनों साइड उतार लूँगी, थोड़ा डार्क लगाते हुए चाक से। दूसरी तरफ मैं टैप टैप कर